सम्यक है। जहाँ जाने पर अंधकार नहीं रहता वहाँ पहुँच गया। जिन प्राणकर्ता के शरण में जाने पर शरण मिल जाती है, पाप नहीं रहते, वहाँ वो पहुँच गया, इसलिए वो साधु हो गया। तो बोले हो गया ये मान लें कि हो जाता। बोले हाँ, क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। माने जिसका सारा स्वरूप धर्ममय हो वो धर्मात्मा, जिसका बाहर भीतर, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां ये सारी की सारी धर्ममय हो वो धर्मात्मा है। तो कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। और धर्मात्मा होने पर कोई ऐसा उसका सत्कर्म नहीं होता जो उसे वापस यहाँ ला दे। शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ भगवान। साधु फिर कहा धर्मात्मा, फिर शांति का अधिकारी। उसके बाद कहते हैं कि भाई असली बात तो यह है कि वो मेरा भक्त हो गया और मेरे भक्त का कभी पतन होता ही नहीं। मेरा भक्त ये मेरी रक्षा में आ गया, न प्रणश्यति, ये बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और मे भक्त न प्रणश्यति। भगवान गारंटी कर देते हैं तो कहते हैं कि बस उसका विनाश नहीं। चित्तम धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय बड़ा प्रेम का संबोधन है, घर की तरह बात करते हैं। कौन्तेय तुलसी पुत्र, भैया भुआ का लड़का, फूफी का लड़का। तो बोले भैया देखो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे भक्त का नाश नहीं होता, अथवा तुम प्रतिज्ञा कर लो, तुम ये घोषणा कर दो कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। तो उस दिन बात हुई थी अपने, भगवान से प्रतिज्ञा, भगवान प्रतिज्ञा स्वयं न करके उसको क्यों कराएं? तो इसका एक कारण ये है कि ये महाभारत युद्ध में भगवान ने प्रण कर रखा था कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म ने प्रण कर लिया कि मैं शस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा। तो जहाँ भीष्म का प्रण और भगवान का प्रण दोनों परस्पर विरोधी होकर के अड़े, वहाँ भगवान ने अपना प्रण छोड़ दिया, भीष्म का रख लिया। तो अगर भगवान की प्रतिज्ञा होती कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो अर्जुन को यहाँ शंका हो सकती थी, महाराज आपकी प्रतिज्ञा क्यों टूट जाती है? अरे प्रतिज्ञा की थी शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और ये शस्त्र ग्रहण कर लिया आपने, चक्र को उठाया, चक्के को उठाया, चक्र बना लिया, दौड़े भीष्म को मारने के लिए। तो भगवान ने अपने स्वभाववश कहा कि भाई देखो, मेरी प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं। वो तो सत्य संकल्प है, उनकी बात कहाँ टूटे। पर एक कमजोरी है भगवान में कि भक्त पराधीन है, भक्त वश्य है। जहाँ कहीं भगवान की प्रतिज्ञा भक्त की प्रतिज्ञा से अड़ जाती है, वहाँ अगर भगवान अपनी शक्ति का परिचय दें तो भक्त बेचारा हारा हुआ पड़ा ही है, इसकी प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे होगी? तो वहाँ वो भक्तिमान भगवान, भक्त पराधीन भगवान भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते, अपने स्वभाव को छोड़ देते। अम्बरीश के प्रसंग में है भगवान का स्वभाव कि शरण में आने वाले को शरण दे देना, वही तो शरण की बात हो रही है। बेचारे दुर्वासा जी दूर से चढ़ाई करके आते हैं, महाराज बचाओ बचाओ, आपका चक्कर मुझे मारना चाहता है, अब मारी डालेगा, बचाओ। बोले हम भक्त पराधीन, ये स्वतंत्र ब्राह्मण देवता, मैं बचा नहीं सकता, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। अब महाराज ये अपना स्वभाव छोड़ा कि नहीं? क्यों छोड़ा? ये भक्तापराधी को भगवान नहीं बचाते। इसी प्रकार भक्त की प्रतिज्ञा जहाँ होती है वहाँ अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान नहीं करते। ये भगवान का मृदुल स्वभाव है,
उनका औदार्य, उनका सौशील्य, उनका सौहार्द ये इतना विलक्षण है कि कहीं उसकी तुलना जगत में है नहीं। तो भगवान के शरण होने में, भगवान को समर्पण करने में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ऐसे हैं। तो फिर इस शरण में समर्पण करने वाले के मन में उत्साह होता कि हम चाहे कैसे ही हों, पर हम जिनके चरणों में जा रहे हैं, हम जिनके चरणों में अपने को सौंप रहे हैं, वो ऐसे दयालु हैं, ऐसे करुणामय हैं कि वो घृणा करके हमसे, हमारे सन से मुंह मोड़ देंगे, ऐसी बात तो है ही नहीं। ये स्नेह करेंगे, आदर करके हमको अपने पास रखेंगे और हमारे पाप तापों को नष्ट कर देंगे, ये इसका विश्वास होता है। हम माँ को देखते हैं, कोई भी माँ, आजकल की माँ की बात दूसरी, हमारे आर्य संस्कृति की माँ, और माँ की भी स्नेह रखती है, कहीं कहीं वो भूल जाती है दूसरी बात, माँ का हृदय तो वही है। तो माँ, बच्चा कहीं मल में भर गया और बच्चा रो रहा है, अब माँ कभी उससे ये कहती है क्या कि तुम पहले नहा करके, मल धो करके, साफ हो करके, या कहीं साफ करा करके तब आओ, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बच्चा न धोना जानता, न किसी दूसरे को जानता, बच्चा तो रोना जानता है। अब बच्चा रोता है, माँ का हृदय पिघल जाता है, माँ स्वयं उसके पास पहुँचती है और उसका मल अपने हाथों देती है। ये वात्सल्य, वत्सलता, जैसे नए जन्मे हुए बछड़े के अंग पर लगे मैले को गैया स्वयं चाट कर उसे साफ कर देती है, ये उसका वात्सल्य है। इसी प्रकार से माँ कभी उस बच्चे के लिए लापरवाह नहीं होती कि मैं क्यों धोऊंगी, ये कहीं धो के आवेगा, साफ होगा तब। तो जब एक भगवान के वात्सल्य समुद्र का एक कण जिस माँ में है, वो माँ जब ऐसा करती है तो भगवान क्या किसी अपनी संतान का, अपने बच्चे का घृणा पूर्वक त्याग कर देंगे? भगवान त्याग नहीं करते। कोई भी हो, कैसा भी हो, अपनी उसी अवस्था में भगवान पर विश्वास करके अपने आप को शरण में ले जाए और कह दे कि मैं सोचता हूँ। समर्पण की क्रिया ये शरण से भी ऊंची क्रिया है, लेकिन पहले उसका क्रम शरण से ही आरंभ होता है।